जय हिंद साथियों। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है, आपके परिवार में कोई 60 साल से ऊपर है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो कैसे उनको वृद्धा पेंशन से कैसे उनको जोड़ सकते हो, उनका फॉर्म कैसे भर सकते हो और कौन कौन कागज लगेंगे, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो। यूपी में वृद्धा पेंशन पाने के लिए कौन कौन दस्तावेज लगेंगे, कितने साल पर वृद्धा पेंशन मिलने लगेगा। बहुत से ऐसे साथी होंगे जो वृद्धा पेंशन के बारे में जानते होंगे लेकिन सुनकर अनसुना कर दिए होंगे। बहुत से साथी होंगे जिनके परिवार में दादा दादी हो, नाना नानी हो, काका काकी हो, इस योजना का लाभ ले रहे हैं। देश प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, लेकिन ये हमेशा चलता आया है। सरकारें अपने अपने हिसाब से जो जो सरकारें आई, राशि बढ़ाई हैं, कोई घटाई हैं, लेकिन वृद्धा पेंशन कैसे मिलेगा, अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, ऑफलाइन तरीका क्या है, मैं आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो ये जानकारी अगर अच्छी लगती है तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। वृद्धा पेंशन की उम्र कितनी होनी चाहिए ये भी आप जान लीजिए। जो पेंशन पाने वाले जो बुजुर्ग होते हैं उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो अगर आपके घर में आवेदन करने वाले व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई 60 साल से ऊपर है या जो आप वीडियो देख रहे हो 60 साल से ऊपर है तो आपको क्या करना हो, आप महिला हो या पुरुष हो, आप ये दोनों आवेदन वृद्धा पेंशन के लिए कर सकते हो। आप एलिजिबल हो, 60 साल की उम्र की हो चुके हो, 61 साल हो चुका है तो आप वृद्धा पेंशन पाने के हकदार हो चुके हो। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन लोग इस योजना के हकदार हैं, ये भी जान लीजिए कौन कौन लोग इस योजना के हकदार हैं और पाने वाले हैं, ये पहले आप समझ लीजिए। इस योजना का लाभ ऐसे बुजुर्ग लोगों को मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, मुख्य पात्रता इसी का है। अब जो बेचारे कमजोर हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनके जो पुत्र हैं बाहर कमाने गए हैं लेकिन उनको खर्चा नहीं दे रहे हैं, ऐसे बहुत से परिवार भारत में हैं जो अपने माता पिता को छोड़कर बाहर कमाने गए हैं और उनको भूल गए हैं। तो यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना चाहिए, उम्र 60 साल से उससे अधिक होना चाहिए, परिवार की आय सरकार द्वारा तय सीमा के अंदर हो, आवेदक किसी बड़ी सरकारी पेंशन का लाभ न ले रहा हो। यहाँ पर एक चीज देखिएगा, बहुत से ऐसे आवेदक होते हैं जो सरकारी पेंशन भी पाते हैं और वृद्धा पेंशन लेने के लिए भी फॉर्म भर देते हैं। तो यहाँ पर आवेदक किसी बड़ी सरकारी पेंशन का लाभ न ले रहा हो, गरीब, निःश्रित या कमजोर वर्ग के बुजुर्ग यहाँ पर प्राथमिकता मिलती है। यानी जो गरीब हैं, जो बेसहारा हैं, उनको सरकार या वृद्धा पेंशन देती है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आगे देखिए वृद्धा पेंशन कितने रुपए मिलते हैं। देखिए वर्तमान में अधिकतर लाभार्थियों को लगभग 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। पैसा सीधे बैंक खाते में डीपीटी के माध्यम से भेजा जाता है। तो यहाँ पर 1000 रुपये महीना वृद्धा पेंशन यहाँ पर है। अब कई जो दूसरे राज्य हैं, कहीं पर 3000 है, कहीं पर 2000 है, राज्य के हिसाब से आगे पीछे यहाँ पर हो सकता है मामला। तो अगर आप यूपी के होंगे तो आप ये गौर से देखिएगा। अब देखिए आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन कागज लगाने पड़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आप फौरन ये काम करवाइए, साथियों इसका लाभ उठाइए। लेकिन अगर आप परेशान हो, गरीब हो, तभी अब ये पता चला कि आपके घर में फॉर्चूनर खड़ी है, स्कॉर्पियो खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी है और आप चले वृद्धा पेंशन लेने, तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा और जांच हुई तो उल्टा आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। इस चीज़ को ध्यान देना है। अब देखिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पहचान प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता आधार से लिंक। यहाँ पर देखना है आयु प्रमाण पत्र भी लगेगा ताकि यह सिद्ध हो कि आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या 60 साल से कम है। यहाँ पर देख सकते हो आय प्रमाण पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र भी लगेगा। इस चीज़ को आप ध्यान देना है। अगर आयु प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आप नहीं लगाते हो तब आप पेंशन पाने के हकदार नहीं होगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा। अब देखिए बैंक खाते में कौन सी चीज़ जरूरी है ये भी जान लीजिए। मैंने आपको बारी बारी से महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। अब देखिए बैंक खाता आवेदक के नाम पर होना चाहिए। अब चाहे आपके घर में दादा हो या दादी हो, जो महिला हो या पुरुष हो, अगर उनकी 60 साल से ज़्यादा उम्र है तो उनका खाता होना चाहिए। बैंक में खाता वो आवेदक का होना चाहिए जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हो। बहुत से हमारे ऐसे साथी होंगे जो अपने दादा दादी का तो आवेदन करते हैं, वो अपना खाता लगा देते हैं,
जैसे ही जांच होती है तैसे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है और NPCI DPT सक्रिय होना चाहिए ताकि पैसा उनके खाते में सीधे आ सके। साथियों, इस चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए आवेदन कैसे किया जाता है, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन बहुत कम करते हैं लेकिन ऑफलाइन सबसे ज़्यादा करते हैं। पहले यहाँ ऑनलाइन समझ लीजिए, SSPY पोर्टल जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जन सेवा केंद्र या CSC केंद्र से भी आवेदन कराया जा सकता है। अब ऑफलाइन तरीका जो सभी इख्तियार करते हैं, ऑफलाइन आवेदन ब्लॉक कार्यालय आपको जाना है, तहसील जाना है या समाज कल्याण विभाग कार्यालय जाना है, इन जगहों पर भी फॉर्म जमा किया जाता है। अगर आप चाहो तो ऑनलाइन फॉर्म भी यहाँ पर भर सकते हो। आप तहसील जाइए, जहाँ पर छोटे छोटे फोटोस्टेट के दुकान होते हैं उनसे संपर्क कीजिए, जो ऑनलाइन फॉर्म भरता है उनसे संपर्क कीजिए, वो आपका काम कर देंगे। आप यहाँ पर वहाँ पर पूरा दस्तावेज उपलब्ध करवाइए और उनसे संपर्क कीजिए कि वृद्धा पेंशन वाला फॉर्म भरा जा रहा है या अभी समय है या अभी समय निकल चुका है, ये भी आप पूछिएगा। अब यहाँ पर हमारे जितने भी साथी होंगे एक चीज़ देखिए, किन लोगों का पेंशन बंद हो सकता है ये भी जान लीजिए। बहुत से साथी कमेंट बॉक्स में आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं और कहते हैं कि हमें पेंशन नहीं मिल रहा है। तो वो गलती क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर जांच में बात सामने आती है कि पेंशन रोकी जा सकती है तो गलत दस्तावेज यहाँ पर आप लगा देते हो, आपका पेंशन नहीं आता है। आय सीमा से ज़्यादा कमाई होना आप दिखा देते हो, इसलिए आपका पेंशन रुक जाता है। आधार सत्यापन ना होना ये भी दिक्कत करता है। मृत्यु के बाद भी पेंशन चालू रहना, सरकारी नौकरी या दूसरी सरकारी पेंशन लेना, इस सब वजह से आपका पेंशन बंद हो सकता है और ना मिलेगा। अभी मैंने आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है तो उनको वीडियो भेजिए ताकि वो फौरन जाकर इस योजना का लाभ ले और मजबूती के साथ खुलकर जिए। साथियों, ये आप जानकारी के निस्बत से शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चले कि वृद्धा पेंशन भी होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको ये बात नहीं पता होती है। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी करिएगा साथियों, ताकि ये जानकारी में अगर कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो आप क्षमा करिएगा और वीडियो को फैलाइएगा सभी साथियों तक। जय हिंद।